अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोयटा पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान का सदर मुकाम और सबसे बड़ा शहर है। कोयटा बलोची लफ्ज़ कोयता से निकला है जिसके लुग़वी मानी वादी के हैं। कोयटा शहर सतह समंदर से तकरीबन 1700 मीटर से 1900 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है और अपने बेहतरीन मयार के फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। ये बुनियादी तौर पर खुश्क पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है जहाँ सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फ़बारी होती है। नाजरीन, 1171 को जब खान ऑफ किल्लात मीर नसीर खान ने आज़ादी का ऐलान किया तो अहमद शाह अब्दाली ने फ़ौरन एक फ़ौजी दस्ता रवाना किया। मीर नसीर खान को जब पता चला तो मुकाबले के लिए निकले। मस्तूम के मुकाम पर जंग हुई। इस दौरान अहमद शाह अब्दाली खुद कंधार से मदद को पहुँचे और किल्लात का मुहासरा कर लिया। कुछ अरसे बाद दोनों के माबैन मशरूत राज़ीनामा हुआ जिसकी रूह से खान किल्लात अहमद शाह अब्दाली की फ़ौजी मार्कू में मदद करेंगे और अहमद शाह अब्दाली ने भी खान को कुछ मराद दी और इस सुलह को मजबूत करने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने नसीर खान की चचाजाद बहन से अपने बेटे तैमूर शाह का निकाह कर दिया। अहमद शाह अब्दाली का दौरे सल्तनत 1747 से 1823 तक अफगानिस्तान पर रहा। 1765 का ज़माना आया। सिखों ने पंजाब में कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया हुआ था। खान ऑफ किल्लात मीर नसीर खान भी अहमद शाह अब्दाली के हमरा सिखों की सरकूबी के लिए पंजाब की तरफ रवाना हो गए। मीर नसीर खान 12,000 का लश्कर लेकर रास्ता गंदावा अहमद शाह अब्दाली की मदद को पंजाब रवाना हुए। डेरा गाजी खान से सरदार गाजी खान भी एक बलोच लश्कर लेकर मीर नसीर खान की फ़ौज में शामिल हुए। दरियाए चनाब पार करके मीर नसीर खान की फ़ौज अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज के साथ शामिल हुई और फिर यहाँ से रवाना होकर ये फ़ौज लाहौर में दाखिल हुई। मीर नसीर खान ने अहमद शाह अब्दाली के हुक्म पर आगे बढ़कर सिखों का मुकाबला किया। शदीद लड़ाई हुई। मीर नसीर खान ने बढ़ चढ़ कर सिखों पर हमले किए। लड़ाई में इस कदर बेहुद हुए कि सिखों के लश्कर के बीच में जा पहुँचे। सिखों ने उन्हें घेरे में ले लिया और कत्ल करना चाहा। इसी दौरान हाथापाई में उनकी पगड़ी सर से गिर गई। सिखों ने जब उनके लंबे बलोची बाल देखे तो एक सिख ने आवाज़ लगाई कि मत मारना, अपना ही भाई है। इस मार्के से वापसी पर मीर नसीर खान ने यह कहकर अपने बाल मुंडवा दिए कि उनकी वजह से मैं शहादत से महरूम हुआ। नाजरीन, कोयटा शालकोट एक पुराना शहर है जिसके नाम के लुग़वी मानी किला के हैं। ख्याल ये किया जाता है कि ये नाम किसी किला की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से पड़ा कि कोयटा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है जिसकी वजह से वो एक कुदरती किला की तरह है। इसके अतराफ में जो पहाड़ हैं उनके नाम चलतन, जरगोन और महरदार हैं। सब पहाड़ बुनियादी तौर पर खुश्क हैं। कोयटा कदीम शहर है जिसके वजूद का सबूत 6ठी सदी ईस्वी से मिलता है। उस वक्त ये ईरान की सासानी सल्तनत का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो ये इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी की फतूहात में कोयटा का जिक्र मिलता है। उसके बाद एक ख्याल के मुताबिक कांसी कबीला के अफराद ने तख्ते सुलेमान से आकर कोयटा में बड़ी तादाद में सुकूनत इख्तियार की थी। 1543 में मुगल शहनशाह हुमायूं जब शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ फरार हो रहा था तो यहाँ कुछ अरसा क़याम किया और जाते हुए अपने बेटे अकबर को यहीं छोड़ गया जो 2 साल तक यहीं रहा। 1556 तक कोयटा मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा जिसके बाद ईरानी सल्तनत का हिस्सा बना। 1595 में दोबारा शहनशाह अकबर ने कोयटा को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1730 के बाद ये रियासत किल्लात में शामिल रहा। 1828 में एक यूरोपी मुसाफिर के मुताबिक कोयटा के इर्द गिर्द मट्टी की एक बड़ी दीवार थी जिसने इसे किला की शक्ल दे रखी थी और इसमें तकरीबन 300 घर आबाद थे। नाजरीन, 1828 और इसके बाद कोयटा का जायजा लेने के लिए कई अंग्रेज मुसाफिर कोयटा आए जिनका मकसद अंग्रेजों को मालूमात मुहैया करना था। 1839 की पहली बरतानवी और अफगान जंग के दौरान अंग्रेजों ने कोयटा पर कब्जा कर लिया। 1876 में इसे बाकायदा बरतानवी सल्तनत में शामिल कर लिया गया और रॉबर्ट ग्रूव संडीमन को यहाँ का नुमाइंदा सियासी मुकर्रर किया गया। इस दौरान बलोच कबाइल के अफराद बड़ी तादाद में कोयटा में आबाद हुए। अंग्रेजों ने कोयटा को एक फौजी अड्डे में तब्दील कर लिया। चुनाचे उस दौर में कोयटा की आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ जो 1935 के मशहूर ज़लज़ला तक जारी रहा।
नाजरीन, 31 मई 1935 को कोयटा में एक बड़ा ज़लज़ला आया जिसने पूरे शहर को आनन फानन मट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया और एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 अफराद उसमें हलाक हो गए। इस क़यामत है ज़लज़ला ने कोयटा को तबाह बर्बाद कर दिया और शहर में कोई इमारत ना छोड़ी। ये ज़लज़ला 7.1 की शिद्दत का था। इसका शुमार जनूबी एशिया की तारीख के 4 बड़े तरीन ज़लज़लों में किया जाता है, जिसके बाद कोयटा की तारीख नामुकम्मल है। इस ज़लज़ला के बाद कोयटा की तामीर नौ हुई, मगर तमाम इमारत एक मंजिला थीं। इसके अलावा बरतानवी लोगों ने चूँकि अपने फ़ौजी अड्डे अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ बना लिए थे, इसलिए उन्होंने कोयटा की तामीर नौ में कोई दिलचस्पी न ली। लेकिन क्योंकि कोयटा अफ़गानिस्तान और ईरान के तजारती रास्ते पर था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी हैसियत दोबारा मुस्तहकम कर ली। इसकी तजारत अफ़गानिस्तान के साथ चमन के रास्ते और ईरान के साथ नौशकी, दालबंदीन और तफ्तान के रास्ते दोबारा शुरू हो गई। नाजरीन, 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कोयटा बलोच इलाके का सदर मुकाम था। बाद में जब बलोचिस्तान को सूबा बनाया गया तो उसकी ये हैसियत बरकरार रही। ये अपने फलों की तजारत और क्रोमाइट की कानों की वजह से मशहूर है। सतह समंदर से 5000 फुट की बुलंदी पर होने की वजह से पुरफ़िज़ा मुकाम है और सियाहत ने बड़ी तरक्की की है। खसूसन ज़ियारत, जो कोयटा से करीब है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पसंदीदा मुकाम था। सूबाई दारुल हुकूमत होने की वजह से बहुत से दफातर कायम हुए और सूबाई असम्बली भी मुतहर्रिक रहती थी। नाज़रीन, 1979 के अफ़गान मसला के बाद हज़ारों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन की आमद ने शहर की शक्ल बदल दी और जराइम को फ़रोग़ दिया। आबादी में इस इजाफा की वजह से कोयटा बहुत फैल गया है और शहर के इर्द गिर्द काफ़ी नई आबादियों ने जन्म लिया है। कोयटा को पाकिस्तान के दीगर इलाकों से मिलाने के लिए 1600 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन मौजूद है। इसके अलावा ईरान के शहर ज़ाहदान से एक रेलवे लाइन मिलाती है। कराची और कोयटा के दरमियान एक रास्ता बरास्ता सिब्बी, जैकबाबाद और सखर पहले मौजूद थी। एक नई सड़क कोयटा को बरास्ता मस्तोंग, किल्लात, हुज़दार और लसबेला से मिलाती है। बहावलपुर और मुल्तान के लिए भी बरास्ता सड़क अच्छे रास्ते मौजूद हैं। कोयटा की अहमियत पाकिस्तान में गवादर की बंदरगाह की तामीर के बाद और भी बढ़ गई है।